शब्बीर को राहे गुर्बत में नाना का जो रोज़ा याद आया। शब्बीर को राहे गुर्बत में नाना का जो रोज़ा याद आया। बानियान मजलिस और हाज़िरीन मजलिस की तौफ़ीक़ात और मारिफत में इज़ाफ़ों की खातिर एक सलावात आवाज़ बुलंद पढ़ दीजिए। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तरका खैरनिल वसिया सलावत। शिराज़ हिंद के छोटे से प्रोग्राम के बड़े से मजमे से गुजारिश ये है कि सलावात ज़रा आवाज़ बुलंद पढ़ दें। मोहम्मद आले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मजलिस की और इस प्रोग्राम की बहुत सी खुसूसियात हैं और उन खुसूसियात में एक नुमाया खुसूसियत जो मैंने इससे पहले भी महसूस की है वो ये है कि जब सूरज गुरूब हो जाता है तो मोमिनीन तुल्लू होते हैं। खुदा करे कि सूरज के गुरूब से पहले वो तुल्लू हो जाया करें, इसलिए कि मजलिस के अपने आदाब हैं, मजलिस के अपने सलीक़े हैं। मजलिस रस्म नहीं बल्कि इबादत है। मैं जहाँ जाता हूँ एक जुमला ये कहता हूँ कि रस्मन शिया न बनिए, असलन शिया बनिए। एक जुमला काबिल गौर है, इस पर भी गौर कीजिएगा। तालिब इल्म का जुमला है, कायनात की सबसे बड़ी तहजीब तहजीब आज़ा। कायनात का सबसे बड़ा तमद्दुन तहजीब आज़ा। अगर आज़ादारी और फर्श अज़ा से वाबस्ता होने के बावजूद भी शऊर की कमी है तो समझिए कि सहाबे रहमत अज़ा तो बरस रहा है मगर हमारे ज़फ़्फ़ में गुंजाइश नहीं है कि उसे हासिल कर सकें। इसमें आज़ादारी का कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारी ज़रफ़ियत का कसूर है। आज़ादारी के अपने कुछ तकाज़े हैं, मजलिस के अपने कुछ सलीक़े हैं। कायनात की सबसे बड़ी तहजीब तहजीब अज़ा है और आज़ादारी की डेफिनेशन अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस तालिब इल्म से सुनिए।
पोस्टर छाप देने का नाम आज़ादारी नहीं है। इंतजामात में गुटके चबा चबा के थूक कर इंतजामात को देख लेना सिर्फ यही आज़ादारी नहीं है। आज़ादारी शऊर की बेदारी का नाम आज़ादारी है। अल्लाह, अपने शऊर की बेदारी का सबूत तो बहरहाल दीजिएगा। जो फर्श अज़ा से दूर हैं वो तो दूर है ही, जो फर्श अज़ा पर बैठे हैं वो कम से कम कुर्बत का एहसास दिलाते रहें। और शीयत नादानी का नाम नहीं, दानाई का नाम शीयत है। शीयत नादानी का नाम शीयत नहीं, बल्कि दानाई का नाम शीयत है। ना समझी का नाम शीयत नहीं, समझदारी का नाम शीयत है। दीवानगी का नाम शीयत नहीं, फरजानगी का नाम शीयत है। फिर एक जुमला हदिया कर दूं, खाली बसारत का नाम शीयत नहीं, बसीरत की रूह का नाम शीयत है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज़ादारी क्या है? आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आंख में आंख डाल के बात कीजिए तो बात का लुत्फ आए और बात कहने का कुछ माहौल पैदा हो। मैं आंख में आंख डाल के बात करता हूँ इसलिए कि आंखों के जरिए जो रास्ता जाता है वो दिल की तहों तक उतरता है। आंख वो चुराए जिसके ज़मीर में कमी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हक बयानी से काम लेने का आदी हूं और मिंबर का तकाजा यही है कि कौम की खुशामद का नाम खिताबत नहीं है, फजाइल अहले बैत की तरफ मुतवज्जे करना और हुर्मत आज़ा की तरफ मुतवज्जे करना मोमिनीन को यही खिताबत है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा शरई फरीजा है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मुझे खुद भी याद नहीं रही बात दूसरी आगाज करता हूँ और वो ये कि आज़ादारी क्या है। आज़ादारी पर गौर कीजिए। इस आज़ादारी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। हमने सूलियों को आबाद किया, तब फर्श आज़ा की बुलंदी नसीब हुई। अल्लाह अकबर। शौरा इकराम तशरीफ फरमा है इस मजलिस में, शायद आवाज पहुंची नहीं। हमने सूलियों को आबाद किया है तब जाके फर्श आज़ा की बुलंदी मिली। हमने कैद खानों को आबाद किया है तब जाके हमने दुनिया के कैद खानों से रिहाई पाने का सलीका सीखा है। अल्लाह अकबर। हमने बड़ी कुर्बानियां इस आज़ादारी के लिए दी हैं। इस आज़ादारी के पीछे बड़ी कुर्बानियां हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। मेहमान आता है तो आप बेहतरीन इंतजाम उसके लिए करते हैं। बेडशीट सही होना चाहिए, बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए, मसनद अच्छी होना चाहिए। मुझे भी तो यही ताज्जुब है, आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो मसनद भी अच्छी हो, बेडरूम भी सजा हुआ हो, ड्राइंग रूम भी साफ सुथरा हो, डस्टिंग भी हुई हो, कोई धूल भी ना हो, कोई गर्द गुबार भी ना हो। मुझे ताज्जुब है, एक मेहमान के लिए इतना इंतजाम होता है और जिस फर्श आज़ा के लिए ये यकीन है कि मादर हुसैन आती है, मासूमीन आते हैं, उस फर्श आज़ा का आपने इंतजाम क्या किया? मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मजलिसें होती हैं हर जगह की यही बात कर रहा हूँ। आपने सबको बुलाया है पोस्टर के जरिए, जिनकी मजलिस है उन्हें कैसे बुलाया है? नहीं, गौर नहीं फरमाया आपने। माफी चाहता हूं। आपने मोमिनीन को बुलाया है पोस्टरों के जरिए, तो जिनकी मजलिस है उन्हें मुसल्ले पर बैठ के दावत दीजिए। उन्हें दावत देना पहले जरूरी। खुलूस की दलील यही है, इखलास का तकाजा यही है। खुलूस हमारे माशरे और समाज में बहुत बदनाम हो चुका है। खुलूस के माना कभी समझे हैं? मैं लफ्ज़ियात का तालिब इल्म हूँ। खुलूस के माना पर कभी गौर किया है कि खुलूस किसे कहते हैं? खुलूस यानी खालिस। नौजवानों, मैं अपने नौजवानों से खिताब कर रहा हूँ, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। खुलूस यानी खालिस। तो खालिस के क्या माना है? का जिसमें मिलावट ना हो। खालिस दूध वही होगा जिसमें पानी ना हो। अल्लाह अकबर। फर्श आज़ा पर आने के लिए अकीदे का खालिस होना जरूरी है, नियत का खालिस होना जरूरी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और फिर एक बात और याद रखिए मेरे नौजवानों, ये बात याद रखने की काबिल है, इसे भी याद रखना। हर मजलिस में तबर्रुक तकसीम होता है,
खैरात जिक्र हुसैन तकसीम होती है। अल्लाहु अकबर। तबर्रुक की शक्ल में खैरात जिक्र हुसैन तकसीम होती है। आप गए दरवाजे पर, रुमाल निकाला, तबर्रुक समेटा, लेके चले। अगर ये रुमाल ना हो तो हाथों से तबर्रुक बिखर जाएगा, तकद्दुस सलामत नहीं रहेगा। ये है जिस्मानी तबर्रुक जिसके लिए आप रुमाल लेके आए हैं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, ये जो आपको मिंबरों से और शौरा और खुतबा रूहानी तबर्रुक देते हैं, इसके लिए कौन सा रुमाल लेके आए हैं आप? इसके लिए मारिफत के रुमाल की जरूरत है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा बेटा भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल जाने लगा है, तो बच्चे सबके स्कूल जाते हैं। स्कूल जाके पढ़ता वही बच्चा है जो घर पे होमवर्क करके आया। मुझे तजुर्बा ये हुआ कि बच्चा वही पढ़ेगा जो घर पर होमवर्क करके आया हो। अगर होमवर्क नहीं करेगा तो पढ़ेगा क्या? हाय मैं कुछ कह रहा हूँ, जगाइए जहनों को। तो जब उस स्कूल में जाकर पढ़ने के लिए होमवर्क जरूरी है, तो जो कायनात की सबसे अजीम दरसगाह है जिसे मजलिस हुसैन कहते हैं, इस मजलिस के लिए आपने होमवर्क क्या किया है? सवाल ये नहीं कि मजलिस में आया कौन, सवाल ये है कि मजलिस को घर लेके गया कौन। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मनकबत के अशार की तरह बिखरा हुआ मजमा अगर और सिमट जाए और करीब आ जाए तो मैं गुजारिश करूं कि एक सलावत और पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत आवाज बुलंद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, मोमिनीन को आने की जरूरत क्या है? जब प्रोग्राम लाइव चल रहा है तो घर में बैठ के चाय पीते रहेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, मजलिस में आने की जरूरत क्या? जैसे जैसे सहूलियात बढ़ती जा रही हैं, याद रखना कि हर सहूलत का एक रद्द अमल भी होगा। डॉक्टर ने आपने बुखार की पैरासीटामोल दी, फायदा तो हुआ, मगर जाहिर बीन निगाहों ने फायदा देखा, मुफक्किर और मुहक्किक की निगाहों ने उसका नुकसान भी देखा। इसीलिए शरीयत बसारत का नाम नहीं, बसीरत का नाम है। गहराई तक पहुंचिए और पहुंचने की कोशिश कीजिए। पैरासीटामोल डॉक्टर ने दी, बुखार उतर गया, आप सही हो गए, तबीयत बहाल हो गई, ये तो ठीक है, जरूरी भी था। लेकिन अगर बगैर जरूरत आप ये लेने लगे तो याद रखिए लीवर खराब होगा, याद रखिए कि गुर्दों पर फर्क पड़ेगा, गुर्दे मुतासिर हो जाएंगे। तो हर चीज का एक रिएक्शन होता है। ये जो आज अखबारी पैदा हुए हैं और लोग रो रहे हैं कि मलंग हुए हैं, ये कहीं ना कहीं तबलीग की शिद्दत का नतीजा भी है। तबलीग कार्य पैगंबरी है, इसके लिए अदाए पैगंबरी की जरूरत है। हाय मैंने जुमला कहा है और शिराज हिंद के मजमे में जुमला कहा है, तबलीग कौम को जलील करना तबलीग नहीं, बल्कि तबलीग कार्य पैगंबरी, जिसके लिए अदाए पैगंबरी की जरूरत है। शिद्दत से तबलीग नहीं, हिकमत से तबलीग कीजिए, इसलिए कि हिकमत सीरत रिसालत है और शिद्दत अदाए शद्दाद और फिरौन और नमरूद है। बात कहिए मौइज़ा हसना की शक्ल में कहिए, इसलिए अगर मेरे लहजे में कोई तलखी हुई हो तो मैं माफी का तलबगार, मेरे लहजे से तलखी हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, मेरे अकीदे से कोई ठेस पहुंची हो तो बिल्कुल माफ ना कीजिएगा। इसलिए कि मेरा अकीदा ये है, अकीदा भी सुन लीजिए क्या है, मेरा अकीदा ये है कि अजर रिसालत की अदायगी के सलीके का नाम अज़ादारी। मैंने मुतवज्जे किए बगैर जुमला कह के देखा है कि आप बेदार हैं, मजलिस में है कि नहीं है, ज़हनी तौर पर आप मजलिस में है कि नहीं। पहली बात तो यह है कि माइक बाहर वालों के लिए लगाया जाता है, अंदर वालों को माइक की कोई आवाज नहीं। मैं अपनी बात करूं तो तनवीर साहब या वहदत साहब या उनसे पहले जमीर साहब शेर पढ़ रहे थे, देखिए मुझे तीनों के नाम भी याद आ, शेर पढ़ रहे थे तो मुझे बड़ी दिक्कत से शेर सुनना पड़ रहे थे।
यानी इस माइक की खराबी एक ये भी है कि नीचे बैठने वालों को आवाज बिल्कुल क्लियर समझ में ना आए और पढ़ने वाला गलतफहमी का शिकार हो जाए कि हमारी बात पर दाद नहीं, बिला वजह गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। असल में हमारे बनाए हुए होते ही ऐसे हैं, जो गुनहगारों के बनाए हुए होते हैं। गुनहगारों के बनाए हुए का काम ही ये होता है कि वो गलतफहमी फैलाए। मैंने जुमला कहा, बड़ी तेजी से जुमला गुजर गया, मगर बैनर बना के लिखने वाला जुमला मैं कह गुजरा। अगर आपने गौर किया हो, साहिबाने अदब तशरीफ फरमा है, साहिबाने शऊर बैठे हैं मेरे सामने। शायरी खेल नहीं, शऊर का नाम शायरी है। शायरी का ताल्लुक ही शऊर से है। बोलते हुए शऊर को शायरी कहते हैं। और यही शऊर अगर नज्म के मोतियों में पिरो दिया जाए, धागे में नज्म के, तो शेर बन जाता है। और अगर खूबसूरती के साथ फैला दिया जाए तो खिताबत बन जाता है। इसलिए मेरे जुमले पर फिर एक मर्तबा गौर कीजिएगा। आजादारी क्या है? खाली पोस्टर छाप देना आजादारी नहीं, खाली दरवाजे अज़ाखाने के खोल देना और माइक लगा देना ये आजादारी नहीं, खाली दूर दराज से खतीब बुला लेना ये आजादारी नहीं, बल्कि आजादारी क्या है? आजादारी के अज्जा को समझिए, अवारिज़ ज़ातिया को समझिए, उसकी ज़रूरतों को महसूस कीजिए कि उसकी ज़रूरतें क्या है, उसके आदाब क्या है, हुर्मत अज़ा क्या है, तरीक़ा आजादारी क्या है, किस जज्बे के साथ आपको मजलिस में आना है, किस तरह से आपको शिरकत करना है। एहतमाम करने वालों ने तो एहतमाम कर दिया। अब मोमिनीन की भी कोई जिम्मेदारी है कि वो घरों की तन्हाइयों को छोड़कर, तन्हाई मैंने इसलिए कहा कि सारे मलाइका रहमत तो यहां आ गए। जहां फरिश्ता रहमत ना हो वहां तन्हाई ही होती है। फरिश्तगान रहमत तो हिसाब लेने के लिए यहां आ गए। कौन मजलिस में बोला, कौन खामोश रहा, कौन रोया, ये काम तो फरिश्तगान रहमत का है। अब इस पर भी आजकल एतराज की बारिशें हैं। जितने एतराज हैं वो मजलिस के नाम पर हैं। इसका मतलब दुश्मन डरा हुआ है इस आजादारी से। तो इस आजादारी की अहमियत आप समझे या न समझे, मगर दुश्मन जरूर जानता है कि इसकी अहमियत क्या है। इसीलिए वो हमला आवर हो रहे हैं इसके ऊपर। सारे हमले दाखिली और खारजी आजादारी ही के ऊपर है। और ना जाने क्यों लोग शऊरी और लाशऊरी तौर पर महसूस गैर महसूस तरीके से उनके आलय कार बने जा रहे हैं। दुश्मन चाहता है कि आजादारी को खत्म किया जाए। आप आजादारी में वक्त से पहले शरीक होके बताइए कि हम हुसैन के वफादार हैं। मजलिस का तकद्दुस और मजलिस की हुर्मत को पामाल होने से बचाइए। ये आपका फरीजा है, आपका बुनियादी हक है। ये जिसे आजादारी कहा जाता है। आज आजादारी पर बड़े एतराज़ात। हाँ, ये एतराज ये भी है, ये तो ज़ाकिरीन पढ़ रहे हैं। एक कमाल ये भी है कि झगड़ा कहीं और हो, गलती ज़ाकिरीन की है। इख्तलाफ कहीं हो, गलती ज़ाकिरीन की है, बेचारे पढ़ने वालों की। क्या साहब ये तो फसाद ज़ाकिरीन की वजह से होता है। मैंने एक साहब से हाथ जोड़ के पूछा, हाँ ये बताओ यमन में कौन साहब गए थे तबर्रा पढ़ने के लिए? बादे रसूल जुल्म हुआ वो किसके नतीजे में हुआ? क्या सब जगह पर यही ज़ाकिरीन पढ़ रहे हैं? आपको अंदाजा ही नहीं है। जो मिंबर पर आने वाले चेहरे हैं, दुश्मन ये चाहता है कि इन्हें मशकूक कर दिया जाए ताकि कौम का यकीन खत्म हो जाए। इनके ऊपर से कौम का यकीन खत्म करना दुश्मन का पहला हमला। जब हमारे ऊपर से आपका यकीन खत्म होगा, आप बात किसकी सुनेंगे? आपकी रहबरी कौन करेगा? दुश्मन ये चाहता है कि मिंबर पर आने वालों को मशकूक कर दिया जाए और आप उसका आलयकार बने जा रहे हैं। ये तो ज़ाकिरीन की अपनी रविश है और इनका अपना नजरिया है कि मासूमीन आते हैं फर्श अज़ा पर। कभी कुरान पढ़ा है, कभी गौर किया है? आप हज़रात की खुसूसी तवज्जो चाह रहा हूँ, बात आई है, कोई लिखा हुआ मुसव्वदा तो नहीं है। मैं तो हालात हाज़रा पर शुरू हुआ और मुझे ये भी अंदाजा नहीं कि बात कहाँ तक पहुँचेगी, मगर मेरा काम है कि मैं कौम को बेदार करूँ। ये तो ज़ाकिरीन का नजरिया है, अपनी तरफ से बोलते हैं कि मासूमीन आते हैं। कुरान पढ़ा है कभी? कुरान में अल्लाह क्या है? एमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। ए मोमिनो अमल करो,
तुम्हारा अमल रहेगा नहीं जाएगा। तुम्हारे हर अमल को अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मासूमीन की निगाहें अगर यहाँ नहीं है तो देख कैसे रहें? इसका मतलब यह है कि आजादारी में आप ही नहीं हैं, आपकी एक्टिविटीज नोट की जा रही हैं कि आप कैसे बैठे, आप कैसे बोले, आपकी रफ्तार और गिरफ्तार क्या है। आज मसाला यह है कि बुजुर्गों का फुकदान होता चला जा रहा है और वज़ा क़ता के पाबंद वो बुजुर्ग जो मजलिसों में हमेशा नजर आते थे। मैं इसी शहर की बात करूं, नाज़मिया में पढ़ता था मदरसे में, मौलाना हसन अकबर साहब क़िबला रन्नो के रहने वाले मेरे बड़े भाई के किस्से हैं और मेरे मोहसिन हैं कि उन्होंने इस इलाके में सबसे पहले मुझसे मजलिसें पढ़वाई। वो मुझे लाते थे तो दरिया पर प्रोग्राम होता था और खूब मजलिसें होती थी। क्या मजमा था जो मजलिस सुनता था और लगता था कि शिराज़े हिंद में मजलिस पढ़ी जा रही है। आज घरों से निकलने के लिए लोग तैयार नहीं। ये क्या हो गया? आप किस ख्वाबे गफलत में हैं? आप अपनी पहचान क्यों खोते जा रहे हैं? अपनी पहचान खत्म न कीजिए, अपनी पहचान को आगे बढ़ाइए। इसलिए कि इर्तिका का नाम शीयत है, तनस्सुली का नाम शीयत नहीं है। हाँ, मैं बहुत कुछ कह चुका, माफी का तलबगार हूं, मगर आजादारी जुल्म से तनफ्फुर और मजलूम से मोहब्बत की दलील है। मैंने फिर एक जुमला कहा, आजादारी जुल्म से नफरत और मजलूम से मोहब्बत को जुज़्वे फितरत बना देती। आजादारी अजर रिसालत की अदायगी के सलीके का कुरान की आयत है, आए मवद्दत कि मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो। रसूल ने सवाल किया, सवाल उसने किया जिसने किसी से कुछ नहीं मांगा। हाय हाय, जिसने किसी से कुछ नहीं मांगा उसने अपनी उम्मत से मांगा कि मेरे अक़रबा से, मेरे क़राबतदारों से मोहब्बत करो। मैं बहुत कुछ कह चुका, अब जरा ज़हन को जगाइए। वो रसूल जो माख़ज़ मुमकिनात, मुअल्लिम लौह महफूज, शनासाए रुमूज़ अदियत, समराए शजर खुल्लत, जाने कायनात, रूहे दो आलम, यासीन का ताज, ताहा का लक़ब, मुज़म्मिल की रिदा, मुदस्सिर का लिबादा, तक़वे की मसनद पर गामज़न, जिसकी हर हर अदा को अल्लाह ने शरीयत बनाया। हाय हाय, मैंने फिर जुमला कहा, जिसकी हर हर अदा को अल्लाह ने शरीयत बना दिया। क्या कहना उस नबी आज़म, रहबरे मुअज़्ज़म, जाने कायनात, खुलासाए हिदायत, पैगंबर का, जिसकी हर अदा को अल्लाह ने शरीयत बनाया, जिसके खड़े होने के अंदाज को शरीयत ने कयाम कर दिया, जो झुका तो रुकू बना दिया, जिसने जमीन को जमीन पर रखा तो सजदा बना दिया। अल्लाह अकबर। यहाँ तो जबान सुनी जाती है, यहाँ तो जबान समझी जाती है, यहाँ तो साहिबाने जबान रखते हैं। मुझे तो यही गुरूर है, आपकी समातों में गुरूर होने की हद तक यकीन था। जिसके खड़े होने के अंदाज को शरीयत में कयाम कहते हैं, जिसके झुकने की अदाओं को रुकू कहा जाता है, जिसने जमीन और जमीन के इत्तिसाल से सजदे जैसी असीम इबादत को कायम किया, जिसके सब्र का नाम रोजा है, जिसके टहलने की अदाओं का नाम तवाफ है, जिसकी खैरात के सलीकों का नाम खुमुस और ज़कात है। मैं उस नबी की फजीलत क्या बयान करूं जिसके बच्चों की रोजा कुशाई का इनाम सूरह दहर करार पाए, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहा जाता है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसके बच्चों की जिसके बच्चों की रोजा कुशाई का इनाम सूरह दहर करार पाए, जिसके इशारे पर कुरान आए। फिर एक जुमला कहूं, जिसकी गर्दिश सफर कुरान बन जाए, वो मक्के में हो तो कुरान मक्के में आए, वो मदीने में हो तो कुरान मदीने में आए, जिसकी गर्दिश सफर कुरान कहलाए। क्या कहना उस नबी आजम का, ऐसे अजीम रसूल को जो सरमाया तौहीद है, ज़ख़ीरा मशीयत है, जिसके सदक़े में कायनात को अल्लाह ने लिबास वजूद अता फरमाया। ऐसे नबी से खिताब करके कुरान में अल्लाह ने कहा,
इन तरका खैरनिल वसिया, ए मेरे हबीब अगर खैर छोड़ना तो वसीयत करके जाना। बड़ी खुसूसी तवज्जो, वसीयत की बड़ी अहमियत है इस्लाम में, वसीयत का बड़ा हुक्म है, वसीयत के बगैर न जाना। कुरान में अल्लाह नबी से क्या कह रहा है, अगर खैर छोड़ना तो वसीयत करके जरूर जाना। यह है हुक्म, और खुदा ने हुक्म किया है अगर खैर छोड़ना तो वसीयत करके जाना। हुक्म तो मिला, नबी ने इस हुक्म पर अमल कहाँ किया ये भी बताइए। जाते जाते नबी ने फरमाया मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान अल्लाह की किताब है, एक मेरी इतरत यानी मेरे अहले बैत है, यही वसीयत रसूल है। वसीयत रसूल क्या है? देखिए लोग रसूल को मानते हैं, वसीयत पर अमल नहीं करते। ये क्या अजीब बात है कि रसूल को मानेंगे, वसीयत को फरामोश कर देंगे। रसूल ने वसीयत क्या फरमाई, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। सूरा कुबरा में लाइए तो नतीजा निकलेगा। अल्लाह ने कहा अगर खैर छोड़ना तो वसीयत करके जाना। नबी ने फरमाया मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। नतीजा ये निकला कुरान भी खैर, अहले बैत भी खैर। तो जो कुरान के मुकाबले पर आए वो भी शर, जो अहले बैत के मुकाबले पर आए वो भी शर, चाहे मर्द आए या औरत आए, जो भी इनके मुकाबले पर आए वो शर ही शर है। इसलिए कि दोनों खैर। कुरान ने कहा अगर खैर छोड़ना वसीयत करके जाना। पैगंबर ने वसीयत क्या फरमाई, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। आपने इस हदीस को बहुत सुना, उलमा से, मुकर्रिरीन से, वाइज़ीन से, ज़ाकिरीन से, बड़े खुतबा से आपने सुना। एक तालिब इल्म से सुन लीजिए, आप अगर बेदार हैं तो एक तालिब इल्म से सुनिए, और अगर सुनने का वादा कीजिए तो एक नारा सलावत भी इरशाद फरमा दीजिए ताकि मैं बात करने के काबिल हो जाऊं। दस्ते अदब जोड़कर एक तालिब इल्म हूं और मेरा तरीका यह है कि मैं पुराने शहरों में कुछ नई गलियां ढूंढता हूं, पुरानी गलियों में कुछ नए मोड़ तलाश करता हूं। हर शहर में कोई ना कोई नई गली मिल जाती है। मुहक्किक का काम ही ये होता है, मुफक्किर का काम ही ये होता है कि वो खजूर की गुठली से खजूर पैदा कर, उसे गुठली मिल जाए तो वो खजूर का दरख्त बना दे। यही तख्लीकी सलाहियतें होती हैं। मैं मिंबर से कुछ सदका लेते हुए आप तक कोई बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये बात मैंने इसलिए कही ताकि आपकी तवज्जो हासिल कर सकूं, इसलिए नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर सकूं। नहीं, मैं अपनी निजामत आप करने की निदामत बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर बात यह है कि आपकी तवज्जो हासिल करना चाहता हूं, इसलिए मैंने जोर दिया, माफी चाहता हूं। कुरान ने कहा खैर छोड़ना वसीयत करके जाना, पैगंबर ने कहा दो चीजें छोड़ के जाओ। आज तक इस हदीस को सिर्फ हदीस सकलैन समझ रहे हैं आप कि हदीस सकलैन है। मैं एक जुमला कह दूं अगर आप बेदार हैं, ये हदीस खाली हदीस सकलैन नहीं बल्कि वसीयत रसूल है। ये रसूल की वसीयत है कि दो चीजें छोड़ के जा रहा, तो इसे हदीस ना समझो खाली, बल्कि ये रसूल की वसीयत है। और जुमला सुन लीजिए, वसीयत उन्हीं को याद रहती है जो वसीयत करने वाले के आखिरी लम्हात के साथ ही रहे हो। मैंने तो जुमला कह दिया, मुझे नहीं मालूम कि किस दिल पर उतरा है ये जुमला, और किस जुमला कौन सा जुमला आपके दिल पर नक्श हुआ है। मगर वसीयत उन्हीं को याद रहती है जो आखिरी लम्हात के साथ ही रहे हो। अभी मैं जुमले की वजाहत कर रहा हूं, दूसरे जुमले में हमें वसीयत रसूल याद है इसलिए कि वसीयत घर वालों को याद रहती है, महल्ले वालों को याद नहीं रहती। हमने दीन घर वालों से लिया है, महल्ले वालों से नहीं लिया, इसलिए हमें वसीयत रसूल याद। और रसूल वसीयत क्या फरमा के जा रहे हैं, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और मेरी इत्तला। जरा सा गौर कीजिए,
उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, जिम्मेदारी से तर्जुमा करने का आदि, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन सुनाने का आदि नहीं, पढ़ लिख के बोलने का आदि। इसलिए जरा सा झटका लगेगा समाअतों को। हो सकता है कि आप ताज्जुब और फिक्र की वादी में गुम हो जाओ। इन उलमा के एजाज में एक जुमला रख रहा हूं यहां पर। आज तक तर्जुमा यही हो रहा है कि दो वजनी चीजें, मैं कह रहा हूं तर्जुमे का हक अदा नहीं हुआ। तर्जुमानी कीजिए, तर्जुमे का हक सही अदा नहीं हुआ। काहे का तर्जुमा किया आपने वजनी का? सकलैन। तो सकल तस्नी तस्निया है सकलैन। सकल कहते हैं सरकार वजन को, और उसकी तस्निया क्या बनी? सकलैन, दो सकल। अब मैं हाथ जोड़ के पूछ लूं, सकल और है, सकील और है, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? आदल और है, अदील और है। आदल साहिब इंसाफ को कहते हैं, आदल इंसाफ को कहते हैं, और अदील साहिब इंसाफ को कहते हैं। मगर याद रखना कि अदील अदल का मोहताज है, मगर अदल किसी अदील का मोहताज नहीं है। नहीं, मैं जरा सा तर्जुमे को आसान कर दूं, अपनी बात को आसान कर दूं। एक लफ्ज है वजनी, एक लफ्ज है वजन। वजनी वजन का मोहताज है, मगर वजन किसी वजनी का मोहताज नहीं। इसलिए कि वजनी तो बना ही वजन की वजह से है। या अली जरा सा गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए तो नतीजा निकलेगा। सकल और है, सकील और है। सकल कहते हैं वजन को, सकील कहते हैं वजनी को। सकल की तस्निया बनाओगे तो सकलैन बनेगी, सकील की तस्निया बनाओगे तो सकीलैन बनेगी। आपने फसाहत, आकाए बलागत, सरकारे रिसालत ने जब हदीस इरशाद फरमाई तो ये नहीं कहा कि मैं दो सकील छोड़ रहा हूं। पैगंबर ने कहा मैं दो सकल छोड़ रहा हूं। बता दिया मैं वजनी नहीं, वजन छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाहु अकबर। पैगंबर ने बता दिया कि मैं वजनी नहीं, वजन छोड़ के जा रहा हूं। आप अगर अपना वजन महसूस करना चाहे तो जुमला कह दो, जिसकी ज़बान में ताकत है, जो कुरान का वजन बता सके। अहले बैत का वजन क्या है कोई नहीं बता सकता, इसलिए कि ये बजाते खुद वजन है, ये वजनी नहीं। कुरान भी वजन है, अहले बैत भी वजन है। मैं तो कुरान और अहले बैत का दामन थामने वालों के लिए जुमला कह रहा हूं। अपना वजन महसूस करना, फख्र करना, महसूस करना और मकाम इफ्तिखार पा के सोचना कि मैं जुमला क्या कह रहा हूं। कुरान भी वजन, अहले बैत भी वजन, ना वो वजनी ना ये वजनी, वो भी खास वजन, ये भी एक मुतलक वजन। वजनी तो वो होगा जो इनका दामन थामेगा, वो वजनी कहलाएगा। जो कुरान का दामन थामे वो वजनी, जो अहले बैत का दामन थामे वो वजनी। अब सुनिए, पैगंबर ने तो कह दिया कि दो वजनी चीजें या दो वजन छोड़ के जा रहा। मैं तो यही कहूंगा कि हुजूर ने फरमाया दो वजन छोड़ के जा रहा। अब वजन का काम क्या होता है कौन बताए? वजन में क्या ताकतें होती, क्या पावर होती। वजन एक मकनातीसी कैफियत का नाम वजन है। इस बात को किसी और वक्त के लिए छोड़ते हैं, मगर पैगंबर ने कहा दो चीजें। मजलिसों का फैज उठाइए कि फैज क्या है। मजलिस में आइए तो 1 घंटे के वफादार बन के आइए। इस 1 घंटे के वफादार आप बनेंगे तो जिंदगी आपकी वफादार हो जाएगी। इस 1 घंटे के वफादार बनिए। ये जो 1 घंटे में आपको दिया जाता है, ये बरसों की तहकीक होती है जो आप तक पहुंचाई जाती है। इसलिए इसे रूमाले समात में मारिफत का तबर्रुक समझ के लेके जाइएगा। जो बात कह रहा हूं, आपके उलमा ने, आपके ज़ाकिरीन मुकर्रिरीन खुतबा ने आपको ये बताया कि पैगंबर ने 2 चीजें छोड़ी, कुरान और अहले बैत। जज़ाकल्लाह। बोलने वाली ज़माने खुदा उन्हें सलामत रखे,
और जो जिक्र अहले बैत में ज़बान बोलती है वो ज़बान का बोलना अल्लाह के नजदीक अदालत और हक की ताईद में बोलना ताबीर किया जाता है। इसलिए बोलते रहिए जिक्र। आपके उलमा ने बताया दो चीजें मेरी तरफ मुतवज्जे, कुरान और अहले बैत। कुछ लोगों ने इस हदीस को अपने उलमा से ऐसे सुना कि उनके उलमा ने बताया कि पैगंबर ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अपनी सुन्नत। वहां लफ्ज़ अहले बैत है ही नहीं, वहां दो लफ्ज़ हैं कि कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। हालांकि दो खलीफा छोड़ के जा रहा हूं, खलीफतैन के लफ्ज़ भी है। मैं इसकी बारीकी में ज्यादा नहीं घुसूंगा, मुझे एक बात कहना है और वही बात कह के आगे बढ़ूंगा। पैगंबर ने आपके उलमा के नजदीक, आपकी किताबों ने आपको ये बताया, ज़ख़ीरा हदीस में आपको ये मिला कि हुजूर ने फरमाया कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। उनके उलमा ने उन्हें ये बताया कि कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। मैंने कहा आइए करीब, हम आप ही की बात मान लेते हैं। आपका कलाम आला, आपका कलाम बाला, आपकी गुफ्तगू बहुत बड़ी। आपने जो कहा वो सही कहा कि पैगंबर ने फरमाया लाइए मैं लिख के देता हूं, मुझे कागज और कलम दीजिए। वहां नहीं दिया था यहां दे दीजिए। लाइए मुझे कागज और कलम दीजिए, मैं लिख के देता हूँ, इस पूरी कौम की तरफ से लिख के देता हूँ कि पैगंबर ने लफ्ज़ अहले बैत कहा ही नहीं। इस लफ्ज़ अहले बैत को अदब की शहनशीन में उठा के रख देता हूँ, हटाने की जरूरत तो नहीं करूंगा, अदब की शहनशीन में उठा के रख देता हूँ लफ्ज़ अहले बैत को, और इसकी जगह पर रखता हूँ लफ्ज़ सुन्नती। पैगंबर ने फरमाया मैं कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ, बबांगे तो हल कर रहा, जिम्मेदारी के साथ कर रहा। आओ फसिया साहब, आओ मजलिस में हमारी बात सुनो, बैठो, हमसे तुम्हें मुतनफिर किया गया है, आओ जरा बैठो और कोई बात सुन के जाओ। आपने कहा कि कुरान और सुन्नत, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, आप हमारे भाई हैं, आइए हम आपको गले लगाते हैं, मगर मान तो लीजिए कि सुन्नत के माना क्या है, समझ तो लीजिए कि सुन्नत की मानवियत क्या है। सुन्नत होती कैसे है पूरी? खाली रीशे मुबारक बढ़ा लेने से सुन्नत पूरी नहीं होगी, खाली चोरी की लकड़ी से मिसवाक कर लेने से सुन्नत पूरी नहीं होगी, खाली आंखों में सुरमा लगा लेने से, बरेली का सुरमा लगा लेने से सुन्नत पूरी नहीं होगी। सुन्नत के माना बताओ कि क्या है, सुन्नत समझाओ कि क्या है। उठाओ लुगत देवबंद से छपी अल-मुंजिद, अरबी की बहुत बड़ी लुगत। आइए फैसला करने जा रहा, 14 सदियों का उलझा हुआ मसला है, बल्कि 14 सदियों के उलझे हुए गेसू हैं, जिन्हें लुगत की कंगी से सुलझाकर आपके सामने रखूंगा। आपकी मर्जी है, चाहे ये मानिए या वो मानिए, और मेरे हिसाब से तो कुछ भी मान लीजिए, मफहूम वही बरामद होगा जो हम चाहते हैं, जो हमारी मंशा है, जो हमारा अकीदा है, वही मफहूम किया जाएगा। अब सुनिए सुन्नत के माना अहले लुगत ने क्या लिखे, सुन्नत के माना लुगत वालों ने लिखे। सुन्नत के माना तबीयत, सुन्नत के माना तीनत, सुन्नत के माना रास्ता, सुन्नत के माना जादा, सुन्नत के माना चेहरा। मैंने इतने माना बताए, मगर अभी भी आप मेरा चेहरा देख रहे। भाई मैंने कहा आपका कलाम बाला, हुजूर ने सुन्नत छोड़ी, तो सुन्नत के माना बताओगे क्या है? सुन्नत के माना देखे तो तबीयत, तीनत, तबीयत बहाल हो तो बोलिए। सुन्नत के माना तबीयत, सुन्नत के माना तीनत, सुन्नत के माना रास्ता, सुन्नत के माना चेहरा। तो अब लफ्ज उलटिए, पैगंबर ने फरमाया मैं कुरान छोड़ के जा रहा और कुरान के साथ अपनी तबीयत छोड़ के जा रहा, मैं कुरान छोड़ के जा रहा और कुरान के साथ अपनी कीनत छोड़ के जा रहा, मैं कुरान छोड़ के जा रहा और कुरान के साथ अपना रास्ता छोड़ के जा रहा, मैं कुरान छोड़ के जा रहा और कुरान के साथ अपना चेहरा छोड़ के जा रहा। या अली, या अली, या अली, खुदा के लिए जागिए। रिसालत के कलाम का मफहूम क्या निकला? पैगंबर ने फरमाया कुरान और कुरान के साथ अपनी तबीयत छोड़ के जा रहा, कुरान के साथ अपनी तीनत छोड़ के जा रहा, कुरान के साथ अपना रास्ता छोड़ के जा रहा, कुरान
कुरान के साथ अपना चेहरा छोड़ के जा रहा, तो बादे रसूल कुरान से ही समझाएंगे जिनकी तबीयत नबी की तबीयत होगी, जिनकी तीनत नबी की तीनत होगी, जिनका रास्ता नबी का रास्ता होगा, जिनका चेहरा नबी का चेहरा होगा। सरकार सोचिएगा 14 सदियों का उलझा हुआ मसला है जो इस तालिब इल्म ने हल किया है। आप सुन्नत ही मान लीजिए, मान तो लीजिए, कुछ तो मानिए कि सुन्नत छोड़ी नबी ने, यानी पैगंबर बता रहे हैं कि हैं कुछ ऐसे जिनकी तबीयत मेरी तबीयत है, जिनका रास्ता मेरा रास्ता है, जिनका चेहरा मेरा चेहरा है। तो अब तलाश करो वो कौन है जिनकी तबीयत नबूवत की तबीयत, जिनकी तीनत रिसालत की तीनत, जिनका रास्ता पैगंबर का रास्ता और जिनका चेहरा रसूल का चेहरा हो। वो कौन है? वो मुकम्मल शबीह रिसालत है। अरे मैंने तो जुमला की हदिया किया है, क़िबला लफ्ज़ सर्फ किया है, मैंने शबीह रसूल नहीं कहा, शबीह रिसालत कहा है। बात में फर्क है। मैंने शबीह रिसालत लफ्ज़ रखा है, जो रिसालत की शबीह हो। वो कौन है? जागे तो नबी की तरह, सोए तो नबी की तरह, उठे तो नबी की तरह, बैठे तो नबी की तरह, मिंबर पर हो तो नबी की तरह, मेहराब में हो तो नबी की तरह, मसनद पर हो तो नबी की तरह, मसला बताए तो नबी की तरह, कुरान समझाए तो नबी की तरह, इबादत में हो तो नबी की तरह, अल्लाह से दुआएं मांगे तो नबी की तरह, सोए तो नबी की तरह, जागे तो नबी की तरह। हद यह है कि अगर काफिर दुश्मन शबे हिजत भी देखे तो समझ ना पाए मोहम्मद सो रहे हैं या अली सो रहे हैं। मैं तो खाली नबी ही का चेहरा कह रहा हूं। ये चेहरा तो ऐसा हसीन और जमील है कि बनाने वाले ने देखा तो कह दिया ये मेरा चेहरा है। बनाने वाले ने कह दिया कि ये वजूल्लाह, जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा हो। और इस पर भी गौर करने की जरूरत है। ये कोई लफ्ज़ी नहीं है कि अली यदुल्लाह, अली वजुल्लाह, नहीं। इस पर गौर कीजिए और फिक्र कीजिए। फिर कभी अर्ज करूंगा मगर एक जुमला कह के आगे बढ़ो। अली का चेहरा अपना चेहरा नहीं, खुदा का चेहरा है। क्यों? इरादा जाहिर होता है चेहरे से। मैंने तो जुमला कह दिया, नहीं, पहचान होती है चेहरे से। अगर आप मेरा चेहरा ना देखें तो कैसे पहचानेंगे कि कौन साहब कौन? दो ही चीजें तो पहचान होती है, या चेहरे से या लहजे से। दोनों ही चीजें अली की खुदा ने दे दी। चेहरे के लिए का मेरा चेहरा और लहजे के लिए शबे मेराज। पैगंबर से अली के लहजे में गुफ्तगू की। सलवात पढ़िए मोहम्मद। पहचान या चेहरे से होती है, पहचान या लहजे से होती है। चेहरे से पहचान होती है ना। अल्लाह ने कहा अली मेरा चेहरा, अली को अपना चेहरा बनाया ताकि अली के जरिए से खुदा की पहचान हो। बड़ा मारिफत में डूब के जुमला कहा है मैंने। अली को देखते जाओ, खुदा को पहचानते चले जाओ। अली को देखो वो समझ में आए, अली को देखो, अली का रहमो करम देखो तो उसका रहीम और करीम होना समझ में आए। अली के अंदाज देखो तो उसकी खल्लाकियत समझ में आए, उसका अहसनुल खालिकीन होना समझ में आए। अली के चेहरे से उसकी खुदाई का तारुफ होता है। और ये बात मैं ऐसे ही तो नहीं कह रहा हूँ, हदीस कुदसी गवाह है, कुंतु कंज़न मख्फिया, मैं छिपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने इन्हें पैदा किया। अब इन्हें देखते जाओ, मुझे पहचानते चले जाओ। मेरी गुफ्तगू हदीस कुदसी से मिली कि नहीं? मैं दलील के बगैर बात करने का आदी नहीं हूँ।
बहरहाल इतनी देर मैंने गुफ्तगू की कि मजलिस का तकद्दुस होता है, मजलिस की हुर्मत होती, मजलिस में बहुत इमरजेंसी हो तो उठिए, वरना मजलिस से ना उठिए, इसलिए कि बस नूर से जाना ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। एक सलावत और पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले जिनकी तबीयत नबी की तबीयत। आप मेरी तरह मुतवज्जे रहें। बच्चे की फितरत है रोना, बच्चे की फितरत है रोना, बल्कि रोना फितरत का जेवर है अगर वक्त पर रोया जाए। ये बूढ़ों के लिए कहा है दूसरा जुमला मैंने, बच्चा तो कभी भी रोने लगता है, मगर बूढ़े के लिए चाहिए कि देखभाल के रोए। ये नहीं है कि बेमौका रोने लगे। सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद सलामत है। बहुत दूर आप चले जाते हैं, मैं क्या करूं। कभी कभी मैं पहुंचाना चाहता हूं तो आप वहीं रुक जाते हैं, और कभी कभी मैं नहीं पहुंचाना चाहता तो आप पहुंच जाते हैं। ये कुव्वत परवाज़ ज़िक्र हुसैन के सदक़े में मिलती है। और क्यों ना मिले, जब फितरुस को बालों पर मिल सकते हैं तो आपको कुव्वत परवाज़ में मिल सकती है। हमारे मांगने की अदाओं में कमी है, सखी के अदा करने में कमी नहीं है। इनके दरवाजे पर अबू ज़र बन के मांगो, मिक़दाद बन के मांगो, सलमान बन के मांगो, अगर गुनाहगार बन के आओगे तो हूर बन के जाओगे। मगर मांगने के सलीके आना चाहिए, मांगने की तरह से मांगो। इनके दरवाजे पर सब कुछ मिलता है। वो तलाश कीजिए जिनकी सीरत रसूल की सीरत, जिनका चेहरा नबी का चेहरा। मुतवज्जे हैं आप पीछे बैठने वाले मेरे तमाम मोहतरम बुजुर्ग मुकर्रम और मौज़म सामीन, जिनका चेहरा नबी का चेहरा, जिनका रास्ता नबी का रास्ता। कौन है वो? एक बात कह के एक पूरा मज़मून बंद किए देता हूं एक जुमले में, और फिर देखिए कि समंदर में कूजे में समंदर कैसे बंद होता है, कैसे समेटा जाता है। सीरत रसूल पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए नमूने हैं सीरत अमल, सीरत रसूल। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उम्मत में और इमाम में एक बुनियादी फर्क समझिए। उम्मत का कोई साहिब तकवा, बड़े से बड़ा मुत्तकी और परहेजगार, ये तो बता सकता है कि नबी ने क्या किया, नमाज कैसे पढ़ी, रोजा कैसे रखा, हज कैसे किया, तवाफ कैसे किया, बेवाओं को कैसे नवाजा, यतीम परवरी कैसे की, गरीबों का ख्याल कैसे रखा। ये तो बता सकता है, मगर ये नहीं बता सकता कि आज नबी होते तो क्या करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरा मज़मून है जो एक लफ्ज़ में बंद करके मैंने दिया। आपको ये तो बता सकता है कि मुत्तकी परहेजगार अपने ईमान के नुक्ता उरूज पर पहुंचने के बाद कि नबी ने क्या किया, कैसे नमाज पढ़ी, कैसे रोजा रखा, कैसे अहकाम पर अमल किया हुजूर, मगर ये नहीं बता सकता कि आज होते तो क्या करते। मसलन आज फर्श आज़ा पर बैठे होते तो क्या करते, आज जिक्र हुसैन सुन रहे होते तो क्या करते, ये कोई नहीं बता सकता। उम्मत ये तो बता सकती है कि नबी ने नमाज कैसे पढ़ी, रोजा कैसे रखा, मगर उम्मत ये नहीं बता सकती कि आज नबी होते तो क्या करते। जो ये बताए कि आज नबी होते तो क्या करते, उसी को ईमान कहा जाता है। और दलील रखता हूं अपने दामन में, हसन ने सुलह करके बताया नबी होते तो क्या करते, हुसैन ने कुर्बानी दे के बताया रसूल होते तो क्या करते। एक सलावत पर आवाज़ से बुलंद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। आज नबी होते तो क्या करते, ये कौन बताएगा, ये वही शहजादे बताएंगे। हाँ, दो चार लोगों की वजह से मजलिस का मज़मून बदला तो नहीं जा सकता, दो चार लोगों की वजह से मजलिस को यहाँ पर ख़त्म तो नहीं किया जा सकता,
बात है तो जुमला भी सुनिए। हसन ने सुलह की, हुसैन ने जंग। ये मशीयत अज़ली का ज़र्फ़ है। वमा तशाउना इल्ला यशाअल्लाह की मंजिल पर जो खुदा चाहता है वो ये करते हैं। खुदा ने चाहा कि ये सुलह कबूल कर लें, सुलह हसन ने नहीं की, हसन की तरफ से कबूल सुलह है। मुझे क्या मालूम कि आप मजलिस की किस वादी में बैठे हैं, बल्कि फिरदौस की किस वादी में आप तशरीफ फरमाए, मुझे क्या मालूम। एक आम तासुर क्या है, सैकड़ों किताबें पढ़ने पर वो चीज़ हासिल नहीं होती जो कभी कभी मजलिस में हासिल हो जाती। इसलिए ज़रा संभल के बैठिएगा, शायद कोई मोड़ आए। आपने आज तक यही सुना, मुअर्रिखीन यही बयान कर रहे हैं कि हसन ने सुलह कर ली, हुसैन ने जंग कर ली। मैं इस बात को कंडम करता हूँ। अपनी ज़बान को अपने दहन के संदूक में बंद रखिए और न कहिए कि हसन ने सुलह कर ली, न कहिए कि हुसैन ने जंग कर ली। आप ताज्जुब से देख रहे हैं और ताज्जुब से मुझे देखिए, ताकि मज़ीद सस्पेंस पैदा हो तो बात कहने में मेरे लिए आसानी हो जाए। नौजवानों, तुम्हारी खामोशी की कसम, बाहर खड़े होने वालों की कसम, न आने वालों की आदम शिरकत की कसम, मैं सबकी कसम खा के कह रहा हूं, न हसन ने सुलह की है न हुसैन ने जंग की है, बल्कि लफ्ज़ बदलिए, हसन से सुलह की गई, हुसैन से जंग की गई। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हसन ने सुलह नहीं या न हसन ने सुलह की है। ये कैसेट रिकॉर्ड हो रही है, अभी समझ में ना आए मेरी बात तो इत्मीनान से बैठ के देखिएगा, मुसल्ले से उठ के इत्मीनान से कैसेट देखिएगा कि मैंने कुछ कहा है। न हसन ने सुलह की है न हुसैन ने जंग की। दुश्मन ने हसन से सुलह की तो अमन का पैगाम देना इस्लाम का तकाजा है। हुसैन से जंग की गई, हुसैन ने तो आखिरी वक्त तक रोका था। एक रात की मोहलत इसीलिए ली थी, मैं कहता हूं हुसैन ने एक रात की मोहलत ली नहीं थी, एक रात की मोहलत दी थी। या अली जरा गौर तो कीजिए लफ्ज की गहराई पर, हुसैन ने एक रात की मोहलत दे दी थी। और जब जंग करने के लिए कोई आया तो हुसैन ने दिफा किया। डिफेंस इस्लाम, अटैकिंग पॉलिसी का नाम इस्लाम नहीं, डिफेंसिव पॉलिसी का नाम इस्लाम। बेगुनाहों पर टूट पड़ना इस्लाम नहीं, बेगुनाहों की जान बचाना इस्लाम है। मैं जुमला कह दूं, आज जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। हम दुनिया में सफर करते हैं, एयरपोर्ट पर, स्टेशन पर, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। मुबल्लिग का काम 1 घंटे का नहीं होता कि मिंबर पर आए तो मुबल्लिग हो। मुबल्लिग का मतलब यह है कि सोते जागते मुबल्लिग हो। मुबल्लिग के माना यह है कि वो मुबल्लिग हुसैनियत हो, मुबल्लिग विलायत अली हो। मुबल्लिग का माना यह है कि वो इस्लाम का पैगाम जगह जगह पर आम करता रहे। ट्रेन में सफर करे, बस में सफर करे, जहाज में सफर करे, जहां भी हो वो कॉन्सेप्ट क्लियर करे। मुझसे एक साहब ने पूछा, कल ही मैं आ रहा था, एक पुलिस के महकमे से ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने कहा साहब आपकी बातें तो बड़ी नर्म है, हमने तो जिहाद के बारे में बहुत कुछ सुना है। बहुत देर जब उनको गुफ्तगू करते हुए हो गए तो मैंने एक जुमला कहा, आपने जिहाद के माना वहां से लिए हैं जिन्होंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन किया। जिहाद के माना हमसे सुनो। कहा वो क्या? मैंने कहा आप और मैं बैठे हैं, आपका मजहब कुछ और मेरा कुछ और। कहा जी हाँ। मैंने कहा अगर हम पर हमला कोई कर दे तो आप मुझे बचाएंगे, मैं आपको बचाऊंगा। डिफेंस करेंगे कि नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा कोई धर्म मना करता है? कहा नहीं, हर धर्म ये कहता है कि डिफेंस करो, हर मजहब ये कहता है कि दिफा करो। तो मैंने कहा इसी का नाम तो जिहाद है। दुश्मनों पर टूट पड़ना जिहाद नहीं, बल्कि दुश्मनों के हमले को रोक देना जिहाद है। जिहाद इसे कहते हैं। पूरी तारीख पढ़ दूं एक जुमले में, अगर आप बेदार हो। अपने दुश्मनों के हाथ पसे गर्दन बांध देना जिहाद नहीं, अपने कातिल के बंधे हुए बाजुओं को खुलवा देना इस्लाम है।
इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं की जाती, इस्लाम के सही माना नहीं बताए जाते। अपने दुश्मन पर अगर जाग रहे तो जुमला कहूंगा, अपने दुश्मन पर पानी बंद कर देना इस्लाम नहीं। सिफ़ैन से करबला तक आया है जुमले में, अपने दुश्मन पर पानी बंद कर देना इस्लाम नहीं, बल्कि अपने प्यासे कातिल को शरबत पिला देना इस्लाम है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये आपकी आंखों में आंसू, ये सदाकत का तकाजा और ये हकीकत जिसे हकीकत बाहिरा करबला कहते हैं, इसे कहते हैं इस्लाम। लोगों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया। खाली गोश्त खा लेने का नाम इस्लाम नहीं, अक्लो खिरत से काम लीजिए, ये हुक्म कुरान है। अटैकिंग पॉलिसी ये इस्लाम में अलाउ ही नहीं, इसे जिहाद नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है फसाद। जिहाद और फसाद के माना ही समझ में नहीं आए लोगों को। जिन लोगों को आज तक जिहाद और फसाद का फर्क समझ में ना आया, उनकी समझ में ये क्या है कि अली कौन है और शाम में बैठने वाला कौन है। अल्लाह अकबर। न हसन ने सुलह की, न हुसैन ने जंग की। हसन ने सुलह को कबूल किया और यही हिकमत है, यही दानाई है, यही जरूरत है, यही पैगाम इस्लाम। रसूल होते तो यही करते। क्या सुलह हुदैबिया याद नहीं है? सुलह हुदैबिया की थी कि नहीं नबी ने? तो सुलह करना सीरत रसूल है। इस पर एतराज क्यों कर रहे? कुछ लोग वो हैं कि सुलह होगी तब एतराज करेंगे, जंग होगी तब एतराज करेंगे। यानी कुछ लोग वो हैं जो न जीने देते हैं न मरने देते। मजलिस ऐसी क्यों पढ़ी, वैसी क्यों नहीं पढ़ी? यानी आपके जो फ्रेम ऑफ माइंड में तस्वीर फिट है, क्या उसी के मुताबिक मजलिस पढ़ना मजलिस है? हाँ, आज जमाना वो है कि जरा सा बेदार कीजिए, मियाँ इसकी क्या जरूरत थी। फजाइल पढ़िए, मियाँ इसकी क्या जरूरत थी। तबर्रा पढ़िए, अरे साहब इन्होंने तो झगड़े करा दिए, इख्तलाफ करा दिए। जो तबर्रे का मुनकिर है वो ज़ियारत आशूरा पढ़ना छोड़ दे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, फिर एक जुमला कह दूं, हसन ने सुलह नहीं की, बल्कि हसन ने बातिल को मोहलत दी है। अल्लाह अकबर। मजलिस से सुनने का कुछ फैज होना चाहिए। पढ़िए पहला वाक़या। जब आदम को इनकारे सजदा किया, अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी बारगाह से, कहा मुझे जिंदगी दे दे, का वक्त मालूम तक की मोहलत दे दी। तो मोहलत देना सीरत परवरदिगार है। या अली सीरत परवरदिगार है मोहलत देना। तो हसन ने सुलह नहीं की, मोहलत दी है। आज लोग ये कह रहे हैं कि हुसैन का मिजाज कुछ और था, हसन का मिजाज कुछ और। तफसील तो फिर कभी, मगर दो जुमले सुनिए और मसायब, जिक्र मसायब, ज्यादा देर नहीं, दो जुमले सुनिए शायद किसी लायक हो जाए। पहले तो हालात को देखिए, डिमांड को मुलाहिजा कीजिए, मुतालिबा पर गौर कीजिए कि क्या है। हसन के हवाले से सुलह क्यों है और हुसैन ने शहादत क्यों पेश की? जो सवाल हसन से है वो हुसैन से नहीं, जो हुसैन से है वो हसन से नहीं। और दूसरी बात यह है कि जिससे हसन ने सुलह की थी, हुसैन ने उससे जंग नहीं की। और जिससे हुसैन ने बउनवाने दिफा जिहाद किया था, उससे हसन ने सुलह नहीं की। तो जब दोनों किरदार अलग हैं, मुतालिबा अलग है, डिमांड अलग है। एक जुमले में तारीख बंद करके दे रहा हूं। हसन से हुकूमत मांगी गई। हसन से क्या मांगा गया? मैं तो काफिये में बोल रहा हूं। आज की मजलिस में जुमला समझ में ना आएगा तो कब आएगा? हसन से मांगी गई हुकूमत। जिसका बाप नुसैरियों से मिलने वाली खुदाई को ठुकरा दे, वो हुकूमत लेके क्या करता? हसन से हुकूमत मांगी गई, हसन ने जूतियों का सदका समझ के ठुकरा दिया।
अब जो दूसरा जुमला भी सुन लीजिए, हसन से हुकूमत मांगी गई, हुसैन से बायत मांगी गई। अगर हसन से भी बायत मांगी जाती तो हसन भी वही करते जो हुसैन ने किया। हसन से हुकूमत का मुतालिबा, हुसैन से बायत का मुतालिबा। और आज 28वीं रजब है, यादगार लम्हात होते हैं। मिलजुल के सलावात बा आवाज़ से बुलंद पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये एहतराम अज़ान रस्म है या वाक़यान एहतराम होना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हकीकतन है ना? तो फिर जब एहतराम अज़ान में मजलिस रोकी जाती है तो जाने वालों को क्यों नहीं रोका जाता है? ये भी तो बहुत एहतरामी है। अच्छा, कमाल ये है कि अज़ान होती है, रोज़ाना होती है, चौराहे पर लोग पान खा रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, गुटके खा खा के किस्तों में खुदकुशी करके थूक रहे हैं अपनी जिंदगियां। कोई कहने के लिए तैयार नहीं कि मियाँ अज़ान हो रही है। जहां मजलिस हुई और अज़ान हुई तो लोगों ने शोर मचाया, अज़ान हो रही है। यकीनन एहतराम करना चाहिए। मैं इसके एहतराम में रोका भी हूँ, मैंने दलील भी दी है। मगर यहाँ से एक बात कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि अगर मजलिस ना हो तो आपको अज़ान का एहतराम भी समझ में ना आए, मजलिस ना हो आपको नमाज की अहमियत भी समझ में ना आए। अभी भी समझ में नहीं आया कि मजलिस हुसैन तो आज भी मुबल्लिग है, आज भी आपको बेदार किए हुए है। वरना लोग बातें कर रहे हैं, गीबतें हो रही हैं, हसद हो रहा है, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, अजान होती रहती है, कोई रोकने के लिए तैयार नहीं कि मियाँ बात ना कीजिए, अजान हो रही है, उठ के ना जाइए, अजान हो रही है, पानी ना पीजिए, अजान हो रही है, सिगरेट ना खा पीजिए, बल्कि खाई जाती है सिगरेट, इसलिए कि जो जिंदगी को खा रही है। कैसे कैसे काम होते हैं। कभी एहतराम अज़ान याद आता है? नहीं आता। ये मजलिस ही के वक्त पर क्यों याद आता है? इसका मतलब ये है कि हुसैन आज भी हमारे दरमियान अज़ान के एहतराम का पैगाम दे रहा है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब मेरी सलामत रहो। अब मेरी गुफ्तगू का पहला फिक्रा अगर याद हो, रस्मन मुसलमान न बनिए, असलन मुसलमान बनिए। अगर आप असलन मुसलमान हैं तो रोजाना अव्वल वक्त नमाज पढ़िए। खाली मजलिस के दिन ही में आपको अव्वल वक्त याद ना आए, बल्कि रोजाना 5 वक्त की अव्वल वक्त पढ़ा कीजिए। मगर हमें सब चीजें मजलिस के वक्त याद आती हैं। मैं एहतराम में रुका भी हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि उसका मुनकिर हूं। एहतराम अगर मुनकिर होता तो एहतराम के लिए क्यों रुकता? रुक के मैंने पैगाम दिया और फिर यहां से दूसरा पैगाम आप तक पहुंचाया। हसन से मुतालिबा है कि हुकूमत दो। हसन ने जूतियों का सदका समझते हुए नालियान की नोक पे रख के हुकूमत शामजादे के मुंह पर मार दी। अब हुसैन से मुतालिबा क्या है? हुसैन से मुतालिबा है बायत करो। बैअत कभी लफ्ज की गहराई को समझा है कि बायत के माना क्या है। रजिस्ट्रेशन होता है तहसील में, उसमें एक लफ्ज आता है बैनामा। बे ये आइन ये इसका मादा है। बै के माना बेचना, नामा यानी लेटर, बेचने का लेटर। तो बै के माना क्या हुए? बेचना। बैत के क्या माना है? अपने को किसी के हाथों बेच देना। यजीद ने सबसे बड़ी गुस्ताखी क्या की? शबे हिज्जत के वारिस से बैत मांगी कि हमें हमारी बैत करो। जो खुदा के हाथों शबे हिज्जत बिक जाए वो किसी की बैत नहीं करेगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। बैत बेच देना। हुसैन ने कहा नहीं, मिसली ला युबायउ मिसलहू, मुझ जैसे की बायत नहीं करेगा। अब आज इस जुमले को न जाने कहाँ कहाँ मुंतबिक किया जा रहा है, मुझे उससे बहस नहीं। लोग तो न जाने आजकल
सूरह दहर को किसकी शान में नाजिल करा रहे हैं? इसी जुमले के लिए भी ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। मगर मैं तो इस जुमले की गहराई ये समझता हूं कि करबला में एक इमाम से बैयत थी का मुतालिबा था, एक बैयत मांगी जा रही थी, और करबला में एक इमाम को यजीद ने कत्ल किया। मगर यजीद की कितनी बड़ी हार थी कि एक इमाम से बैयत के तकाज़े में तूने इमाम को कत्ल किया, मगर दो इमाम तेरे दरबार में जिंदा पहुंच गए, उनसे मुतालिबा बैयत न कर सका। मैं जो जुमला कहना चाह रहा हूं उस पर गौर कीजिए। हुसैन के बाद किसी इमाम से बैयत नहीं मांगी गई। हुसैन की कुर्बानी की अजमत समझ में आई। हुसैन की कुर्बानी की अजमत का नतीजा ये हुआ कि बाद हुसैन किसी से बैयत नहीं मांगी जा रही है। बैयत मांगी गई तो हुसैन से, वरना सैयद सज्जाद तो हथकड़ियों में, हाथों में हथकड़ियां हैं, असीर हैं, जंजीरों में कैद हैं, और बकाल लोगों के नातमा बीमार हैं। बैयत क्यों नहीं मांग लेता? इतना डर गया था यजीद कि हुसैन के बीमार बेटे से भी बैयत ना मांग सका। ये हुसैन ने ऐसा जवाब दिया। 28वीं रजब को मदीना क्यों छोड़ा हुसैन? जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। आप मायल बगरिया रोने के लिए आमादा बैठे हैं आज आप। हाँ, मैं एक जुमला कह देता हूँ ताकि मज़ीद गिरिये में इजाफा हो जाए। हमारा मुहर्रम तो आज ही से आगाज़ हो जाता है, इसलिए कि आज हुसैन की एक दुखिया बीमार बेटी मदीने में अकेली रह गई। जज़ाकल्लाह। मुहर्रम का चांद नमूदार होने के बाद मुहर्रम आगाज़ नहीं होता। मुहर्रम तो साहिबान मारिफत के लिए आज ही से है। गौर कीजिएगा मेरे जुमले। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। जब वलीद के दरबार में आपसे बैयत का मुतालिबा हुआ और मरवान ने कहा कि आज ही बैयत ले लो वरना हुसैन तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे, या तो बैयत ले लो या कत्ल कर दो। एक मरतबा फातह खैबर के लाल ने आंखों में आंखें डाली और एक जुमला कहा, अतख्तुलूनी अब्न ज़रक़ा, क्या तुम मुझे कत्ल करेगा? अभी आवाज का बुलंद होना था कि बनी हाशिम की तलवारें नयाम से बाहर निकल आई। जरा सोचिए, जब ये जिक्र और रवायत का हल्का सा जिक्र सुनने के बाद आप इतना रो रहे हैं, जब अब्बास अलमदार के कान में ये आवाज पहुंची होगी, अब्बास का क्या आलम हुआ होगा, अली अकबर की क्या कैफियत हुई होगी। तलवारें नयाम से बाहर निकाले हुए दरबार में दाखिल हुए। हुसैन ने कहा, अब्बास ये मदीना है, अभी करबला नहीं आया। अली अकबर अभी मदीना है, अभी बहुत मंजिलें तय करना है मेरे लाल अली अकबर, सलामत रहो। बिलक बिलक के रोने वालों, खुदा तुम्हारी जवानियों को सलामत रखे, खुदा तुम्हारी माओ के कलेजों को ठंडा रखे, खुदा किसी को कोई गम न दे सिवाय गम मसलूम में करबला। बस आज तो इस यकीन के साथ रोना कि आज वो बीबी जरूर आई होगी जिसने हुसैन को चक्कियां पीस पीस के पाला था। खुदा जाने वो बीबियां खवातीन के हुजूम में किस जगह पर बैठी हुई हो कुछ नहीं मालूम। नौजवानों, आज तुम अकेले नहीं हो, सैयद सज्जाद भी आए हो, अली अकबर भी आए हो। आज आप मातम करेंगे ना, जिसे खुदा ने अब्बास के कट्टे शानों के सदक़े में 2 हाथ दिए हैं, वो मजलिस में भी मसायब के दौरान मातम करेगा और बाद मजलिस भी हल्के में खड़े होकर मातम करेगा। हर एक का नसीब नहीं होता। मातम ज़मीर की बेदारी का ऐलान है, मातम दर्दमंदी का ऐलान है, मातम इस बात का ऐलान है कि अगर हम करबला में होते तो हुसैन पर अपनी जान को कुर्बान कर देते। बस अजीजों, आपकी आवाजें बुलंद हैं। 28वीं रजब लिखा है कि हुसैन रोज़े रसूल पर 3 मरतबा आए। नाना हुसैन जा रहा है, नाना जिस मदीने में हुसैन पैदा हुआ, जिन गलियों में हुसैन खेला, आज उन गलियों से महरूम हो रहा। लिखा है कि जब तीसरी मरतबा आए
एक मरतबा तावीज़े कब्र को लिपट कर रोते रोते बेहोश हो गए। और जो सरकारे सैयदुल शुहदा की आंख लगी, आलम खाम में देखा कब्र से रसूल अनवर आए। आगे कहा मेरे लाल हुसैन क्यों परेशान होते हो? हुसैन के वो पेशानी को बोसा दिया, मुंह को चूमा। एक मरतबा मौला फरमाते नाना कब्र शिगाफ्ता कीजिए, मुझे अपने पहलू में जगा दीजिए। आवाज आई नहीं हुसैन तुम्हें तो वादा पूरा करना है मेरे लाल। जज़ाकल्लाह। हुसैन उठे और ये कहते हुए चले नाना जंगल में दिल के प्यारों की बस्ती बसाएगा, नाना हुसैन अपना मदीने में आएगा। जज़ाकल्लाह। भाई की कब्र पर पहुंचे, भाई की कब्र से लिपट गए। भाई भाई का कुव्वत बाजू होता है, भैया मैं जा रहा हूँ। आवाज आई होगी कब्र से, ए मेरे भाई हुसैन तुम अकेले तो नहीं जा रहे हो, रूहे हसन तुम्हारे साथ साथ है। वालिदा की कब्र पर आए, माँ की अजीम कब्र पर आके पेशानी को रख दिया। मालूम है सुनेंगे आप जुमला, खुदा इन माँ बहनों को सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। ए मेरी माँ बहनों खुदा तुम्हारी गोदियां आबाद रखे, रबाब की उजड़ी हुई गोद के सदके में। खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे, मगर सोहरा का भाई अली अकबर सलामत नहीं रहा। खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे, ज़ैनब के भाई सलामत नहीं रहे। खुदा तुम्हारी मांगे आबाद रखे, रबाब की मांग उजड़ गई। अजरकुम अल्लाह। एक मरतबा शहजादी की कब्र पर आए हुसैन, लिखा है कि नाना के करीब ऐसे गए जैसे नवासा जाता है, भाई की कब्र पे ऐसे आए जैसे भाई भाई से मिलने जाता है। मगर जब माँ की लहद पे आए तो सुनोगे अज़ादारो, इस तरह से आए जैसे शीर खार बच्चा बिलखता हुआ अपने माँ की दामन के करीब जाता है। कब्र से लिपट गए, आवाज दी अम्मा लहू में डूबा चमन देखने चलो, ज़ैनब के पास वो में रसन देखने चलो। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। एक एक को खुदा हाफिज किया। हुसैन ने लिखा है कि मदीने में कोहराम बरपा था। 90 बरस के बूढ़े सहाबी हैं, सहाबी रसूल, जिनका नाम अरवा इब्ने गफ्फारी है। जुमला दिल पर हाथ रख के सुनना, अरवा गफ्फारी 90 बरस के बूढ़े सहाबी हैं और इतने ज़ईफ़ और कमज़ोर हो गए हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों में आवाज़ नहीं आती, गरागोश है, सिखले समाज का शिकार है, कानों में आवाज़ नहीं आती। कभी अगर लिखा है कि ला यस्मा सौता राग, अगर बिजली भी कड़कती है तो उनके कान में आवाज नहीं जाती। लेकिन जब 28 रजब को मदीना उजड़ने लगा, जब फातिमा सुगरा भाई अली अकबर से मिलकर रोने लगी, भाई बहन से जुदा हुआ, बहन से भाई जुदा हुई, जब एक एक को रुखसत होने लगे, एक एक से मिलकर, एक मरतबा इस मौके पर आवाजें बुलंद हुई, मदीने के लोगों में कोहराम बरपा हुआ। लिखा है कि बूढ़े साहबी अरवा गफ्फारी ने अपनी ज़ौजा का बाजू हिलाया और एक जुमला कहा, मैं बदनसीब बादलों के कड़कने की आवाज नहीं सुन पाता, ये बताओ मदीने में किसका घर उजड़ गया जो ये रोने की आवाजें हैं। अरे बीवी एक मर्तबा उठी और एक जुमला कहा, ए रसूल के सहाबी आज मदीना उजड़ रहा है, रोज़े रसूल का मुजाविर हुसैन जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। काफिला जाने के लिए तैयार है। जब काफिला चलने लगा, एक बीमार बेटी है जिसका नाम उलमा बयान करते हैं फातिमा सुगरा है। बीमारी की हालत में कहती है, बाबा मुझे तन्हा ना छोड़ के जाइए, महमिल में जगह ना हो तो फिजा की महमिल में बिठा लीजिए, मुझे लेके जरूर जाइएगा। कभी अकबर से लिपट के कहती है, भैया अब मेरे बगैर शादी ना कर लेना, सेहरा ना सजा लेना। बहन भाई से लिपट के रो रही है, मगर मसलहत इमामत यही है कि सुगरा मदीने में रहे। हुसैन का काफिला चलने के लिए तैयार हुआ। सुगरा दरवाजे पे खड़ी हो गई, घर के दरवाजे पर खड़ी है फातिमा सुगरा, बीमार सुगरा, खड़े होने में तकलीफ है, पाँव में लर्जा है, दिल संभाले हुए कह रही है, बाबा खुदा हाफिज़,
भैया अली अकबर, चचा अब्बास, खुदा हाफिज। अभी काफिला कुछ दूर चला था, काफिले वालों ने मुड़ मुड़ के देखा, सब रोने लगे। आवाज आई, फातिमा सुगरा इधर आओ। सुगरा ने एक जुमला कहा, बाबा अगर इजाजत हो तो नन्हे भाई अली असगर को एक मर्तबा गोद में लेना चाहती हूँ। रबाब की महमिल के करीब आकर हाथ फैलाए, अली असगर को आगोश में लिया, मुंह पर मुंह रख दिया। भैया सब जा रहे हैं, क्या तुम भी बहन को अकेला छोड़ जाओगे? लिखा है कि उसके बाद जनाब रबाब ने कई मर्तबा कोशिश की और बीवियों ने कोशिश की, असगर ने आने से इनकार किया। जब काफिला चलने में ताखीर हुई, आवाज़ें मौला हुसैन आई, अरे काफिला चलने में ताखीर हो रही है, का मौला कयामत का मंजर है। अली असगर फातिमा सुगरा की गोद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हुसैन आगे बढ़े, कान में झुककर कुछ कहा। क्या कहा? यही जाकिरीन और उलमा पढ़ते हैं कि यही कहा होगा, अली असगर अगर तुम करबला न गए तो महजर शहादत पर मोहर कौन लगाएगा? तुम्हें महजर शहादत पर मोहर लगाना है। अली असगर ने एक मरतबा मजलूमा बहन को देखा, बीमार बहन को देखा। एक मरतबा आका हुसैन की खिदमत में उमर के आ गए। अब बताना यही था, बाबा अगर मेरे बगैर करबला मुकम्मल नहीं होती, मेरा गला तीरे और मला के लिए हाजिर है बाबा। बस इसके बाद तकरीरें होंगी, आप मसायब सुनेंगे, मगर आखिरी जुमला सुन लीजिए। जाकिरीन ये भी तो पढ़ते हैं कि अब्बास अलमदार एक बुलंदी पर खड़े हुए, तलवार को नयाम से बाहर निकाला, मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, और जितने आंसू रुमाले ज़हरा तक पहुँचा सकते हो उसमें कोताही न करना। एक मरतबा बुलंदी पर खड़े हुए मौला अब्बास, शजाअत हैदरी का आकाश, गैरत का खुदा मौला अब्बास बुलंदी पर खड़े हुए और खड़े होकर एक जुमला का, मदीने वालों अपने घर के दरवाजों को बंद कर लो, खबरदार कोई बाहर ना निकलना, इसलिए कि आज अली की बेटियां घर से सफर के लिए जा रही है। मैं कहूंगा मौला अब्बास ये 28 रजब है, अरे वो 11वीं बार, हाथ पसे गर्दन बंधे, एक रसन और 12 गले, कूफे का बाजार, शाम का दरबार, शराबियों का मजमा, बीबियां बेरिदा। इलाही बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदफ़िहा। माबूद इन आवाज़ों पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। हमारी तौफ़ीक़ात अज़ा बुका वला में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हमें हकीकी माना में फ़र्श अज़ा का वफ़ादार बना दे। परवरदिगार हमारी मारिफत और तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़े फरमा। परवरदिगार हमें गम हुसैन में रोने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। उलमा का साया हमारे सरों पर बरकरार फरमा। माबूद आखिरी इमाम को इजाज़त ज़ुहूर मरहमत फरमा। हमें उनके आवानों सारों सिपाहियों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीअ।